नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके दिन भर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ज्योतिष के माध्यम से ये जानेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। लेकिन आज बात करेंगे फूलों के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, और ये जानेंगे कि अलग अलग फूलों के प्रयोग से हम अपनी किन किन मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके तारे की, और बात सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि के तारों की। मेष राशि, आपका आर्थिक पक्ष बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है। आज पारिवारिक जीवन में बेहतरी आ रही है और कोई शुभ सूचना भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज की सलाह यह है कि देर शाम विवाद हो सकता है, इसलिए उससे बचिए और सुगंध का प्रयोग करिए ताकि दिन आपका बेहतर रहे। वृष राशि, कोई संपत्ति खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं। संपत्ति खरीद सकते हैं। करियर में सफलता भी मिलेगी, लेकिन सेहत बहुत अच्छी नहीं है, उसका ध्यान बनाए रखिए। आज की सलाह यह है कि बेवजह तनाव मत पालिए और खाली पेट मत रहिए भाई, वरना बेवजह तबीयत खराब हो जाएगी। मिथुन राशि, चिंताएं थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, और अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। सेहत में सुधार भी हो रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। आज की सलाह यह है कि सेहत में अभी भी लापरवाही मत करिए, अभी भी सावधानी बनाए रखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि फूलों का पूजा उपासना में हमारे जीवन में आखिर क्या महत्व है, क्यों पूजा उपासना में हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फूल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक हैं। जो फूल हम भगवान को अर्पित करते हैं, दरअसल उन फूलों के साथ अपनी श्रद्धा देते हैं, अपनी भावनाएं भी भगवान को अर्पित कर देते हैं। और जो फूल हम अर्पित करते हैं वो ये भी बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थितियां क्या हैं, हमारा मन कैसा है। फूलों के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग सुगंध है ना, और ये फूलों के अलग अलग रंग और सुगंध अलग अलग तरह का प्रभाव पैदा करते हैं। जब हम पूजा उपासना करके अलग अलग तरह के फूल अर्पित करते हैं ना, तो दरअसल हम अपने अलग अलग मन को और अपनी अलग अलग समस्याओं को अर्पित करते हैं, जिसको हम नहीं जानते। वास्तविकता ये है कि पूजा में आप चाहें तो वास्तविक फूल भी अर्पित कर लें, और नहीं तो मानसिक फूल, कल्पना के फूल बनाकर भी अर्पित कर सकते हैं, और दोनों के फायदे बराबर होंगे, ये भी आपको बता दूं। सही रंग के फूल सही तरीके से अर्पित किए जा सकें तो दुनिया की ऐसी कौन सी समस्या है भैया जिसको दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए सही तरीके से कौन सा सही फूल अर्पित करेंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। कर्क राशि, क्रोध आपका बढ़ सकता है, चोट की चपेट में आ सकते हैं, बेवजह चोट चपेट लग सकती है, लेकिन देर शाम तक आते आते मुश्किलों से बाहर निकल जाएंगे। आज की सलाह यह है कि वाहन सावधानी से चलाएं और दही खा के घर से निकलें ताकि कोई अप्रिय घटना न घट जाए। सिंह राशि, आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान भी आपको खूब मिल रहा है, लेकिन भैया परिवार में मतभेद के संकेत भी तो बने हुए हैं। आज की सलाह ये है कि अहंकार से बचिए, अपने लोगों के साथ, परिवारजनों के साथ अहंकार न करें, और थोड़ा सा समय अगर पूजा उपासना में दें, ध्यान में दें, तो मन को मजबूत करने में आपको सहायता होगी। कन्या राशि, काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, साथ ही साथ धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपकी सेहत मजबूत नहीं दिखाई देती, सेहत कमजोर दिख रही है। आज की सलाह यह है कि सर्दी से, जुकाम से, इन्फेक्शन से बचिए, और किसी भी काम को करने में जल्दबाजी मत करिएगा, वरना काम निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। किस समस्या के समाधान के लिए कौन सा फूल कैसे चढ़ाएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। कृष्णा ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1979, जन्म का समय है सुबह 9 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि इनके साथ बार बार चोट चपेट दुर्घटना की संभावना बनती रहती है, बार बार चोट लगती रहती है। क्या कारण है और उससे बचने के रास्ते क्या हैं। शनि राहु कुंडली में कंबाइंड हैं, आपके एक साथ हैं। मंगल भी चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, और शनि मंगल को, मंगल शनि को प्रभावित कर रहा है, और ऐसी दशा में बहुत स्वाभाविक है कि रक्त की समस्या हो जाए, चोट चपेट लगती रहे, खासतौर से घुटनों में चोट लगती रहे या हड्डियों में दिक्कत हो जाए। ये बहुत नेचुरल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मंगल के पक्ष को मजबूत कर देना है, शनि अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 2 उपाय करिए।
रोज सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए और वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। सेहत मजबूत होगी, दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा काम ये कर लीजिए भैया, एक पत्थर बनवा लीजिए मूंगा, 12-14 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे धारण करें, मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। अब ये जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, मुकदमों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है और अगर संतान की कोई समस्या है, उसके करियर को लेके, एडमिशन को लेके, उसके व्यवहार को, उसके बर्ताव को लेके ना, तो वो समस्या हल होगी। मान सम्मान भी मिलेगा, यानी दिन आपका बहुत अच्छा है। सलाह ये है कि महत्वपूर्ण काम जितने भी हैं आज शाम तक निपटा लें, उसमें जल्दबाजी ना करें और किसी भी तरह का अहंकार न करें, वरना काम खराब हो सकता है, काम बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत कमजोर दिख रही है, साथ ही साथ धन का नुकसान ना हो जाए, इसका ध्यान रखना होगा। सहयोगियों के साथ वाद विवाद की नौबत आ सकती है, सहयोगी आपको परेशान कर सकते हैं, तो जरा बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे आज। सलाह ये है कि अपने लिए थोड़ा समय निकालें और सही लोगों की पहचान करना सीखें कि कौन सा व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन सा व्यक्ति आपके लिए गलत है। धनु राशि, आपकी तमाम काम की समस्या कम होगी, काम की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, सुखद यात्रा के संयोग भी बन रहे हैं और आर्थिक लाभ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की सलाह ये है कि संतान पक्ष का ध्यान रखिए, संतान के साथ बेवजह विवाद मत करिए और किसी धर्म स्थल पे जाइए ताकि मन को मजबूत करने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए आपको फायदा हो सके। अब बहुत काम की बात बताते हैं आपको, अलग अलग फूलों का प्रयोग कैसे करें जिससे जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। भगवान विष्णु को नियमित रूप से पीले गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं या पीला गेंदे का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से संतान संबंधी कोई भी समस्या हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो या संतान की उन्नति की हो, समस्या दूर हो जाएगी। लक्ष्मी जी को नियमित गुलाब अगर आप अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें तो इससे आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी व्यक्ति को गुलाब देते हैं तो उससे रिश्ते मजबूत होंगे, प्रेम और वैवाहिक जीवन की समस्या भी दूर हो जाएगी, वैवाहिक जीवन सुखद हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को 2 कमल के फूल अर्पित करें, किसी भी रंग के। अगर संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति की अभिलाषा जल्दी पूरी होगी। अगर 27 दिन तक रोज एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाए तो कहा जाता है अखंड राज्य सुख की प्राप्ति होती है, व्यक्ति अपूर्व धनवान हो जाता है। नियमित रूप से मां काली को, मां दुर्गा को गुड़हल, लाल गुड़हल का फूल अर्पित करने से शत्रु और विरोधियों से राहत मिलती है, शत्रु और विरोधी परास्त होते हैं। सूर्य को गुड़हल का फूल डाल के अगर आप जल अर्पित करें तो आपको नाम यश मिलेगा। जल में सफेद फूल डाल के अगर आप चंद्रमा को अर्पित करें तो मानसिक रूप से मजबूत होंगे, जीवन में आनंद आएगा और बेवजह जो तनाव है जीवन के दूर हो जाएंगे। तो फूलों के छोटे छोटे जादुई प्रयोग आपने जान लिए, इनका प्रयोग करिए और खुश हो जाइए। अब जान लीजिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मकर राशि, आपके कारोबार में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी सेहत भी अच्छी बनी हुई है, लेकिन घर में शुभ कार्य के लिए भी तैयार हो जाइए, मेहनत बहुत करनी है। आज की सलाह यह है कि अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, जिम्मेदारियों से भागिए नहीं और हल्की सुगंध का प्रयोग करेंगे तो दिन आपका बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में सुधार के संकेत बने हुए हैं, स्वास्थ्य भी आपका लगातार बेहतर होता चला जा रहा है और धन की तमाम समस्याओं को आप हल कर पा रहे हैं, चीजों को प्लान कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज की सलाह ये है कि अनावश्यक चिंता मत करिए, कोई खास मुश्किल नहीं है और जो कोई बात मन में है, समस्या है, दिल दिमाग में है ना, उसको बांटना सीखिए, समस्या कम हो जाएगी। मीन राशि, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी आज, हालांकि इस चक्कर में बहुत दौड़ भाग होगी और वाद विवाद भी हो जाएगा, ध्यान रखना होगा। मन आपका आज परेशान दिखाई दे रहा है क्योंकि आपने चीजों को लेकर इतने सारे ताने बाने बुन दिए हैं कि उसमें आप उलझ रहे हैं। सलाह यह है कि दिन को बेहतर करने के लिए पूजा के फूल अपने साथ में रखिए और क्रीम कलर का प्रयोग करिए, क्रीम रंग के वस्त्र धारण करिए, मन मजबूत होगा और दिन की मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। तो आज हमने बात की अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए
फूलों का जादुई प्रयोग क्या है। अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले वर्ष में थोड़ी सी मुश्किलें हैं। करियर में उतार चढ़ाव रहेगा और बड़े सारे बदलाव आपको झेलने पड़ेंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा भी यकीनन रहेगी। आपका आर्थिक पक्ष लगातार मजबूत बना रहेगा, धन की समस्याएं कम होती जाएंगी और कर्ज से छुटकारा भी आप पा सकेंगे। प्रेम के मामले, विवाह के मामले, रिश्तों के मामले भी इस साल बड़े अच्छे रहेंगे। सलाह यह है कि इस साल आपको हड्डियों की चोट चपेट से बचना है, दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इसका बहुत ध्यान रखेंगे। इसीलिए नियम बना लेंगे कि रोज सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो पूरा साल आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।